साधु के क्रोध और प्यार की कहानी। फर्रुखाबाद गंगा का तट। आशा के विपरीत एक साधु बहुत देर तक गालियां बकता रहा। जब गालियां बकते बकते थक गया तो अपने कुटिया के भीतर चला गया। अगले दिन फिर सुबह वही सिलसिला। लोग हैरान रहते ही यह कैसा साधु है जो कि भगवान के भजन के बजाय गालियों के प्रवचन करता है। उसकी कुटिया से थोड़ी दूर पर एक और कुटिया बनी हुई थी। उसमें एक महात्मा रहते थे। पता चला कि वह साधु उन्हीं पर गालियों की बारिश करता था। वे महात्मा अपने ध्यान में लीन रहते थे और गालियां सुनकर भी क्रोधित नहीं होते थे। एक दिन सुबह एक युवा साधक आया, उस साधु के पास गया और उनको एक फलों की टोकरी देने लगा। साधु ने साधक से फल देने वाले का विवरण पूछा। विवरण सुनते ही वह साधु फिर से गालियां देना स्टार्ट कर दिया। यह सुनकर वह साधक वापस चला गया। कुछ देर बाद वह साधक फिर वापस आया और बोला, महाराज, उन्होंने बोला है कि आप रोजाना जो अमृतवाणी करके अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए खाना बहुत ही जरूरी है। वह साधु रोष से बोला, उन्होंने मेरे लिए यह बोला है? मैं अमृत वर्षा नहीं, गालियों की वर्षा करता हूँ उन पर। यह फल वो मेरे लिए तो भेज नहीं सकते। तुमको कोई भ्रम हो गया होगा। युवा साधक यह सुनकर बोला, महाराज, यह फल उन्होंने ही आपके लिए भेजा है। आप महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वभाव से परिचित नहीं है। वे क्रोध का बदला प्यार से लेते हैं, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। वह साधु यह सुनकर दंग रह गया और बोला, जिस महर्षि दयानंद की निंदा को मैं अपना धर्म मानता था वो इतना धमाशील है। यह कहते हुए दूसरी कुटिया में गया और महर्षि दयानंद के पैरों में लेट गया और उनसे माफी मांगने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से को प्यार से जीता जा सकता है।